हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रेपोजिशन पार्ट 2। स्टूडेंट्स, कल आपां सीखिया सी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड अज आपां लेक्चर स्टार्ट करांगे फ्रॉम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो देखो, टाइम दे लई बेसिकली अपने कोलों तीन तरह दी प्रेपोजिशन यूज होंदियां ने, दैट इज एट, इन एंड ऑन। प्रेपोजिशन दे लई अपने कोलों बेसिकली तीन प्रेपोजिशन यूज होंदियां ने, एट, इन एंड ऑन। तो आपां देखते हैं कि इन्हां दा यूज किवें करदे हैं आपां। तो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं एट तो। एट दा यूज किवें करदे हैं, कदों यूज करांगे एट दा? देखो, टाइम आपां दो वे नाल देख सकते हैं, या तो आपां देख सकते हैं क्लॉक नाल, या आपां देख सकते हैं कैलेंडर नाल। क्लॉक तो आपां नूं की पता लगता है? देखो, क्लॉक तो आपां नूं पता लगता है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो जो टाइम आपां क्लॉक थ्रू देख सकते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ऑलवेज यूज करना है एट। एम आई क्लीयर? या तुसी ये भी कह सकते हो कि एग्जैक्ट टाइम दे नाल ਆਪਾਂ ऑलवेज यूज करना है एट। जिवें कि देखो, एट 3 o'clock, एट 10:30, ਜਿਹੜਾ भी टाइम ਆਪਾਂ क्लॉक थ्रू देख सकते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऑलवेज एट यूज करना है। क्लीयर है? देखो स्टूडेंट्स, एक होर चीज का ध्यान देना, बच्चे जिथे गलती करते हैं। देखो, जदों टाइम पूरा पूरा होए, जिवें देखो इत्थे लिखा 3 o'clock, अगर मैं कहां 4 बजे ने, 4 o'clock है ना, लेकिन जदों टाइम पूरा पूरा ना गिवन होवे, जिवें मान लो अपन दे रखा 4:30, तो 4:30 नाल अगर आप यूज कर रहे हैं ओ क्लॉक, तो बिल्कुल गलत है। ओ क्लॉक आपां उदों यूज करना है जदों टाइम पूरा पूरा गिवन है, जिवें 4 बजे ने, 7 बजे है। देखो, इत्थे अपने कोलों एग्जैक्ट टाइम नहीं है, या कह लो अपने कोलों पूरा पूरा टाइम गिवन नहीं है, दैट्स वाई इत्थे ओ क्लॉक यूज नहीं किया आपां, इत्थे यूज किया AM। क्लियर है? देखो, होर देखो टाइम का यूज किवें हो सकता है? डिनर टाइम, एट सनसेट, एट लंच। तो एग्जैक्ट टाइम दे नाल आपां ऑलवेज एट यूज करना है। एम आई क्लियर? देखो, कुछ एग्जांपल्स समझते आपां। देखो, इत्थे टाइम गिवन है, पढ़ो सेंटेंस, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। जदों भी आपां नूं टाइम गिवन होएगा, ये कह लो जो टाइम आपां क्लॉक थ्रू पता कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऑलवेज एट यूज करना है। आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock। थर्ड देखो, रीचा वेंट होम एट लंच टाइम। स्टूडेंट्स, क्लियर है? किसी ने कोई डाउट? ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड आप की पढ़ा सी, आप टाइम किवें देख सकते हैं? कैलेंडर थ्रू, है ना। देखो, कैलेंडर तो आपको की पता लगता है? कैलेंडर तो पता लगता है आपको ईयर दा, मंथ दा, डे दा एंड डेट दा, है ना। तो जेड़ा टाइम आपां नूं कैलेंडर थ्रू पता लगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ आपां यूज करांगे ऑन एंड इन। क्लियर है? जेड़े टाइम दा आपां नूं क्लॉक थ्रू पता लगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ की यूज करना ऑलवेज एट। क्लियर है जी? तो हुण आपां देखते हैं कि इन कदों यूज करना है। ठीक है जी?
ਸੁਣੋ, ਫਸਟ ਟੂ ਈਅਰ ਤੇ ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ, ਡੇ ਤੇ ਡੇਟ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨ। ਔਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਦ ਮੰਥਸ, ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਮੰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ ਮਈ, ਇਨ ਅਗਸਤ, ਇਨ ਫੈਬਰੂਅਰੀ, ਇਨ ਜਨਵਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਨ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਨ ਸਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ ਵਿंटर्स ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਮੰਥਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖੋ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1924 ਹੈ ਨਾ, ਈਅਰ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ, ਜਨਵਰੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਥ, ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਰ, ਸਮਰ ਕੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਓਕੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਿਦ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਐਟ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ, in the afternoon, in the evening, but at night, at noon, at midnight। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ always at ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। noon, night ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਨੂਨ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 12 ਵਜੇ ਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਇਵਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਐਟ ਨੂਨ, ਐਟ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਚਲੋ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਦ ਡੌਗ ਬਾਰਕਸ, ਦੇਖੋ ਨਾਈਟ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? देखो इसे ठीक कर ली। आई लाइक स्टडी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग नाल की यूज करना है? इन। क्लियर है? द वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट, नाइट दे नाल एट। आई विल मीट यू
इन द इवनिंग। इवनिंग ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ यूज करना है? इन। एम आई क्लियर? ਕਿਸੇ ਵੀ स्टूडेंट ਨੂੰ कोई डाउट? चल आगे देखते हैं। फिर देखो स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਕੈਲੰਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ? ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਇਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਈਅਰ, मंथ, सेंचुरी, डे एंड डेट, है ना। तो तुसी याद रखोगे जेडे डी वाले ने, डी ट्रिक याद रखना, डी वाले उन्हां दे नाल यूज कराओगे ऑन। बाकी जो रिमेनिंग रह गए उन्हां सब दे नाल इन। क्लास समझ आया? याद रखने का वे पता लग गया? दोनों डी वाले याद रखना, डी वाले नाल ऑन, बाकी सब नाल इन। क्लियर है? चलो देखते हैं आप यूज ऑफ ऑन। देखो ऑन कदों यूज करना है? हुणी मैं तुहानूं दस्सिया है, दोनों डी वाले नाल, डेज एंड डेट, डेज एंड डेट। कोई भी डे होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ always यूज करना ऑन, जिद्दां ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे एंड सो ऑन। कोई भी डे होए या कोई भी डेट होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ always यूज करना है ऑन। जिद्दां ऑन 25 जनवरी डेट आ गई। क्लियर है जी? देखो नाउ ऑन क्रिसमस डे, डे आ गया। ऑन माई बर्थडे, डे आ गया। तो जदों भी डे या डेट आएगी तो उदों ऑलवेज यूज करना है ऑन। एग्जाम्पल नाल देखो, इंडिया, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 बिकॉज आपां नूं इत्थे डेट गिवन है। अगर आपां नूं डेट गिवन ना हुंदी, तुहानूं सेंटेंस गिवन हुंदा इंडिया गॉट फ्रीडम डैश 1947, तां आपां प्रेपोजिशन यूज कर दे इन, क्योंकि ईयर नाल की यूज करना है? इन। अगर आपां नूं क्वेश्चन गिवन हुंदा इंडिया गॉट फ्रीडम डैश अगस्त 1947 ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ इन यूज करांगे। क्यों? क्योंकि इत्थे की आ गया? मंथ। इत्थे आपां ऑन क्यों यूज किया? क्योंकि अपने कोल डेट भी गिवन है। क्लियर है जी? किसी नूं कोई डाउट? ओके चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो कुछ एग्जांपल्स ने गिवन जो तुसी खुद अपने आप अटेम्प्ट करने हैं। सो 2 मिनट लो ते क्वेश्चन ਨੂੰ खुद अटेम्प्ट करो। हरी अप स्टूडेंट्स। You have 30 seconds. हो गए?
चलो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस नु। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट शॉप क्लोजेस की आएगा मिडनाइट ना की यूज करना है एट। देखो भी क्लास स्टूडेंट्स एट, इन या ऑन। टाइम ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਐਟ, ਇਨ ਤੇ ਔਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਡਨਾਈਟ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਟ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਡੂ ਯੂ ਵਰਕ ਡੈਸ਼ ਸੰਡੇ, ਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ऑन, ऑन संडे। नाउ क्लास देखो क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है थानू। देखो इथों सेंटेंस देखो, डैश 26 अप्रैल, डेट दे नाल आपां की यूज करदे आ बोलो ऑन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, देयर आर मेनी फ्लावर्स डैश स्प्रिंग, स्प्रिंग की है ऑन सीजन, ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ। स्टूडेंट्स क्लियर है इतने? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लाइफ वॉज डिफिकल्ट डैश द 1940s। नाउ ईयर आ गया इन, क्लियर है। नेक्स्ट, द एग्जाम is dash the 16th। now the date is given, date नाल की यूज करना है on, क्लियर है। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, where were you dash Friday, again day is given the on। लास्ट क्वेश्चन देखो, टाटा मोटर्स लॉन्च नैनो कार, नाउ ईयर इज गिवन, ईयर नाल की यूज करेंगे इन। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है सब नू? ओके चलो हुण आपां देखो कुछ चीज़ां डिस्कस करते हैं, कुछ कॉन्सैप्ट नू डिस्कस करते हैं जिहदे विच बच्चे कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं। देखो पढ़ो, ऑन कदों यूज करना है आप ऑलरेडी कर चुके हैं ना, विद डे। याद रखना हॉलीडेज विद डे, जो हॉलीडेज विदाउट डे होन तां उदों आपां यूज करना है एट। अगर विद डे, देखो ये तो आप कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि जदों भी डे लगे आ गया डे दे नाल आपां ऑलवेज यूज करना है ऑन। तां लेकिन बच्चे इत्थे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चों का डाउट हुंदा इत्थे। देखो जिद्दां ऑन क्रिसमस डे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਐਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੇ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਡੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀਡੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਟ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ करना है ऑन। क्लियर है? चलो ऑन इंडिपेंडेंस डे, इधर देखो इत्थे अपन को डे गिवन नहीं है, एट ईस्टर, एट द वीकेंड, तां एज ए केसिस दे विच आपां ऑलवेज यूज करांगे एट। चलो कुछ एग्जांपल्स ना देखते हैं। वेयर विल यू बी डैश इंडिपेंडेंस डे, नाउ द डे इज गिवन, डे दे नाल आपां ऑलवेज यूज करांगे ऑन। क्लियर है जी? देखो एग्जांपल्स, आई स्टे विद माई फैमिली एट क्रिसमस, नाउ डे गिवन नहीं है। अगर इत्थे डे गिवन हुंदा तां आंसर हुंदा ऑन, जदों डे गिवन नहीं है तां आंसर की आया एट। क्लियर है जी? याद रखना वीकेंड दे नाल भी ऑलवेज एट यूज हुंदा है। आई डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड। क्लियर है गाइस? किसी ने कोई डाउट? ओके चलो नेक्स्ट देखो। देखो स्टूडेंट्स वाली आप सब कुछ पढ़ चुके हैं कि मॉर्निंग दे नाल ऑलवेज इन यूज करना है, इवनिंग दे नाल भी ऑलवेज इन यूज होएगा, ईयर दे नाल भी इन यूज होएगा,
ਮੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਔਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਗਾਇਜ਼ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗਿਵਨ ਹੈ, नो डाउट, लेकिन नाल राजे डे भी तो गिवन है ना। डे नाल आपां की यूज करना है, ऑन। नाउ गाइज मॉर्निंग देख के रट्टा ना लगा लियो कि जिथे मॉर्निंग आ गया ऑलवेज इन यूज करना है, नो। पूरा सेंटेंस नू केयरफुली रीड करियो। देखियो अगर उहदे नाल डे पिया होएगा तां प्रेपोजिशन ऑलवेज ऑन यूज करनी है। एम आई क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो इत्थे आपां ऑन क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि इवनिंग जो इत्थे फिलिंग दी ब्लैंक्स होएगी उहदे नाल तां इवनिंग पे है। बच्चे की करदे ने, देखो जिवें इत्थे फिलिंग दी ब्लैंक सी, देखो स्टूडेंट्स जदों इत्थे फिलिंग दी ब्लैंक सी, है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਵਨਿੰਗ, ਇਵਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਰਾਜੇ ਔਨ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਔਨ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਜਾਂ ਡੇਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ऑन। एम आई क्लियर? देखो गाइस दोनों चीजों नू पैरेलल रख के पढ़ो, कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होएगा, लंबे टाइम तक याद रखोगे। गाइस डेट गिवन है तो आप यूज किया ऑन। क्लियर है? देखो हुण रजे कंफ्यूज ना हो जियो कि मैनू तो मंथ गिवन है, मंथ नाल तो ऑलवेज इन यूज करते हैं, बट देखो डेट नाल गिवन है। जदों भी किसी क्वेश्चन दे विच डे या डेट आ जान, योर आंसर विल बी ऑन। क्लियर है? बोलो, इंपॉर्टेंट है राजे ये चीज, बच्चे इत्थे गलती कर लेंदे ने। किसी ने कोई डाउट? ओके चलो आगे देखते हैं। नाउ ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। गाइज आज दे लेक्चर दा सब तो इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। ओमिशन दा मतलब की हुंदा है? ओह प्लेसिस जिथे प्रेपोजिशन दा यूज नहीं होएगा। ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस। देखो गाइज पहला मैं थोनू समझाऊंगा, फिर तुसी नोट करियो, किसी ने नाल नाल नोट नहीं करना। क्लियर? देखो की कह रहे हैं, टुडे, टुमारो, एवरी, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग। इन्हां दे नाल एट, इन या ऑन दा यूज नहीं करना, है ना। तो देखो यूज क्यों नहीं करना? वैसे तो आप सीखा है कि जदों भी मंथ की गल होएगी आपा ऑलवेज की यूज करना है इन, है ना। फर्स्ट एग्जांपल देखो, आई वेंट टू मैक्सिको। क्वेश्चन किवें आंदा? देखो क्वेश्चन दे विच तुहानू किवें पेपर दे विच किवें गिवन होएगा, आई वेंट टू मैक्सिको ऑन लास्ट में। तब बच्चे की देखते हैं, मान लो लेट सपोज इत्थे मैनू फिलिंग दी ब्लैंक्स दित्ती हुंदी कि दसो इत्थे ऑन आएगा, इन आएगा या एट आएगा। तो बच्चे की करते ने देख लेंगे मे की है मंथ का नेम, मंथ नाल की यूज हुंदा है इन, तो बच्चे टिक कर देंगे ने इन। बट ए वाले क्वेश्चन दे विच कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? देखो आपां कल सीखिया सी कि प्रेपोजिशन का यूज क्यों हुंदा है, किसी चीज की पोजीशन दस्सण दे लई, है ना। ए वाले क्वेश्चन दे विच मेरे को ऑलरेडी पोजीशन इज गिवन। केड़ी पोजीशन गिवन है? लास्ट, है ना। तो जदों ऑलरेडी पोजीशन गिवन होएगी तो आपां कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करांगे।
एम आई क्लियर? किसी भी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट? ओके चलो नेक्स्ट देखो, ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे। नाउ बच्चे इत्थे फिर गलती ना करियो, ऑन नेक्स्ट सैटरडे नहीं आएगा, क्या आएगा? नेक्स्ट सैटरडे। कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करांगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके देखो, वैसे आपां की सीखिया कि क्रिसमस दे नाल आपां की यूज करनांगे एट, बट नाउ क्रिसमस तो पहला ऑलरेडी मैनू पोजीशन गिवन है एवरी, तक कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होएगा। एट एवरी क्रिसमस नहीं होएगा, ओनली क्या आएगा? एवरी क्रिसमस। क्लियर है? 4 देखो, वी विल कॉल यू दिस इवनिंग। इथे क्या आएगा? देखो स्टूडेंट्स, इवनिंग देख के इथे इन दिस इवनिंग ना लगा दियो। अगर तुम यूज कर रहे हो इन दिस इवनिंग तो गलत है, ओनली दिस इवनिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोजीशन गिवन है। तो इन शॉर्ट तुसी याद किवें रखोगे? चाहे थोनू कोई डे गिवन होए, थोनू कोई मंथ गिवन होए, थोनू कोई ईयर गिवन होए, अगर थोनू ये चीज़ां तो पहला ऑलरेडी कोई पोजीशन गिवन है, टुडे आ गया, टुमोरो आ गया, एवरी आ गया, येस्टरडे आ गया, द फॉलोइंग आ गया, द नेक्स्ट आ गया, है ना? अगर यह वर्ड्स तुहानू इन्हां तो पहला मिलते ने तां कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी भी स्टूडेंट ਨੂੰ कोई डाउट? स्टूडेंट्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वार-वार कह रहा कि सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अज दे लेक्चर दा, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। किसी भी बच्चे ਨੂੰ कोई डाउट? ओके स्टूडेंट्स चलो नाउ देखो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन चार्ट देखो है कि हुण तक आप की कर चुके हैं राजे? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, है ना? की कर चुके हैं? प्लेस वाली प्रेपोजिशंस एंड टाइम वाली प्रेपोजिशन, तो उन्हों का चार्ट गिवन है। स्टूडेंट्स मैंने गल का जवाब दो, अपना माइंड कितना वर्क करता है? अपना माइंड कितना वर्क करता है? बोलो। देखो मैंने एक वर्ड लिखा टेररिज्म। टेररिज्म गाइस, कोई फोटो बनी दिमाग च? बनी ना? यस, इट मीन्स ह्यूमन माइंड वर्क किवें करदा है? इमेजिस दे नाल। देखो बच्चा छोटी क्लास दे विच जांदा है एबीसी सीखण दे लई, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ABC ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ A for ਐਪਲ, ਹੈ ਨਾ? ਐਪਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮੇजेस ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। B for ਬॉय ਨਾਲ ਇਮੇजेस ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੇजेस ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ। preposition of place and preposition of time। तो देखो गाइस कर चुके हैं ना, प्लेस दे विच इन कदों यूज करना है? विद लार्ज प्लेसेस। एट कदों यूज करना है? स्मॉल प्लेसेस दे लई। ते आपां करिया सी कि स्ट्रीट दे नाल ऑलवेज की यूज करना है? ऑन। याद है ना? अज आपां की कीता? टाइम। टाइम दे विच की कीता? सब तो पहला आपां की कीता? एट, है ना? जदों आपां नूं एग्जैक्ट टाइम गिवन होएगा तो आपां यूज करना है एट। जदों आपां नूं ईयर, मंथ, सीजन, सेंचुरी ये सब चीजें गिवन हुई है तो आपां की यूज करांगे? इन। ऑन कदों यूज करना है? डीडी वाले, है ना? डीडी वाले, डेज एंड डेट। क्लियर है गाइस?
ओके, आई होप थोनों ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ओके जी, थैंक यू।